लगता है और दोनों लड़कियों को अपने साथ अंदर लेकर जाता है। इसके बाद हैरी उन दोनों लड़कियों के साथ मिलकर अपना पानी निकालने लगता है, क्योंकि हैरी को एक साथ दो लड़कियों की गुफा में धमाके करने का शौक था। दूसरी तरफ सीनू भी अपने घर आ जाता है, जहाँ सीनू की पत्नी जोया सीनू के लिए खाना लगाती है, लेकिन जोया के आम देखकर सीनू का भी मूड बन जाता है। लेकिन जोया उसे आज उसकी बुलबुल की सैर करने से मना कर देती है। इससे सीनू को गुस्सा आ जाता है और वो जोया को मारते हुए जबरदस्ती उसकी गुफा में धमाके करने लगता है। जोया रोते हुए सीनू को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन सीनू जोया की कोई बात नहीं सुनता और उसकी बुलबुल की रेल बना देता है। काम खत्म होने के बाद सीनू अपने दोस्तों के साथ जोन के फार्म पर उसके जानवरों को चुराने के लिए जाता है, क्योंकि उसे पैसों की जरूरत थी। लेकिन तभी उन्हें जोन का एक गार्ड देख लेता है, जिससे सीनू और उसके दोस्त पकड़े जाते हैं। इसके बाद जोन पुलिस को बुलाकर सीनू और उसके दोस्तों को पुलिस के हवाले कर देता है। अगली सुबह जोया को जब ये सब पता चलता है तो वो सीनू से मिलने के लिए पुलिस स्टेशन में जाती है, जहाँ सीनू जोया से कहता है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, इसलिए तुम ही अब मुझे यहाँ से बाहर निकाल सकती हो। सीनू जोया को जोन के पास जाकर रिक्वेस्ट करने के लिए कहता है, ताकि जोन उसे यहाँ से बाहर निकाल सके। जोया भी सीनू की बात मान जाती है और जोन से मिलने के लिए उसके फार्म हाउस पर जाती है, लेकिन जोन का गार्ड जोया को अंदर जाने से मना कर देता है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। इससे जोया काफी दुखी होती है। इसके बाद जोया जब अपने घर जा रही होती है, तभी उसे जोन और हैरी की पत्नी एमा दिखाई देते हैं, जो हैरी के चुनाव का प्रचार कर रहे होते हैं। जोया जल्दी से जोन के पास जाती है और उससे अपने पति को छुड़वाने के लिए मदद मांगती है, लेकिन जोन के गार्ड जोया को वहाँ से भगाने लगते हैं। तभी एमा गार्ड को रोक लेती है और जोया से बात करती है। जोया एमा से सीनू को जेल से छोड़ने के लिए कहती है, तो एमा जोया से कहती है, मैं इस बारे में अपने पति हैरी से बात करूंगी। वही शाम के समय एमा हैरी से मिलने के लिए फार्म हाउस पर जाती है। एमा जब हैरी रूम में जाती है तो वो देखती है हैरी दो लड़कियों के साथ मजे कर रहा है। हैरी को इस तरह देखकर एमा को बहुत गुस्सा आता है, इसलिए वो दोनों लड़कियों को वहाँ से भगा देती है और हैरी को उससे बात करने के लिए कहती है। एमा हैरी से कहती है, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और तुम्हें अब ये सब बंद करना होगा। हैरी एमा से कहता है, मुझे एक साथ दो लड़कियों को अपना गन्ना देना पसंद है, अगर तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है तो तुम डिवोर्स ले सकती हो। हैरी की बातें सुनकर एमा को बहुत बुरा लगता है और वो हैरी से डिवोर्स लेने के लिए तैयार हो जाती है। हैरी एमा से कहता है, मेरे चुनाव जीतने के बाद मैं आखिरी बार तुम्हें अपने गन्ने का रस पिलाकर हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। हैरी की बातें सुनकर एमा हैरी को खींचकर थप्पड़ लगा देती है। वही रात के समय एमा जोन के साथ टीवी पर न्यूज देख रही होती है। एमा देखती है हैरी को अच्छे वोट मिल रहे हैं, इसलिए वो अब चुनाव जीतने वाला है। ये सब देखकर एमा की बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि हैरी जीतने के बाद एमा को छोड़ देगा। अगली सुबह एमा जोया से मिलने के लिए उसके घर जाती है। जोया एमा से सीनू को छुड़वाने के बारे में बात करने लगती है, लेकिन एमा जोया को बताती है, हैरी और मेरा झगड़ा हो गया है और हैरी की एक और पत्नी है जो अपने बच्चों के साथ दूसरे देश में रहती है। दरअसल एमा अब फिर से हैरी के करीब जाना चाहती थी, क्योंकि उसके पास अब और कोई ऑप्शन नहीं था। इसलिए वो जोया से कहती है, मैं सीनू को जेल से छुड़वा लूंगी, लेकिन तुम्हें हैरी के गन्ने की सवारी करनी होगी। एमा की बात सुनकर जोया को गुस्सा आ जाता है और वो एमा को अपने घर से जाने के लिए कहती है, तो एमा वहाँ से चली जाती है। अगले दिन जोया जब सीनू से मिलने के लिए जेल में जाती है तो उसे पता चलता है सीनू को दूसरी जेल में भेज दिया गया है, जहाँ उससे कोई भी नहीं मिल सकता है। इससे जोया समझ जाती है उसने एमा की बात नहीं मानी, इसलिए एमा ने सीनू को दूसरी जेल में भेज दिया है। वही अब जोया जल्दी से एमा से मिलने के लिए जाती है। जोया एमा के ऊपर बहुत गुस्सा होती है और उससे अपनी पति रोनी के बारे में पूछती है। एमा जोया से कहती है, अगर अब भी तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारा पति हमेशा के लिए जेल में सड़ेगा। एमा की बात सुनकर जोया को मजबूरन एमा की बात माननी पड़ती है, लेकिन जोया एमा से कहती है, मुझे मेरे पति के साथ साथ तुमसे 10 मिलियन पैसे भी चाहिए। तो एमा भी जोया को पैसे देने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद एमा जोया को लेकर अपने घर आ जाती है, जहाँ एमा एक लड़की को जोया को अच्छे से तैयार करने के लिए कहती है, ताकि हैरी जब जोया को देखेगा तो उसके ऊपर फिदा हो जाएगा। अगले सीन में हम देखते हैं एमा हैरी की सेक्रेटरी से मिलने के लिए जाती है, क्योंकि हैरी ने उसे एमा के पास भेजा था। सेक्रेटरी एमा को एक फाइल देकर उसके ऊपर साइन करने के लिए कहती है। एमा जब उस फाइल को देखती है तो उसे पता चलता है वो हैरी और उसके डिवोर्स की फाइल है। ये देखकर एमा उस लड़की के ऊपर बहुत गुस्सा होती है और उसे उल्टा सीधा बोलकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम हैरी को देखते हैं, जो कुछ लोगों के साथ मीटिंग कर रहा होता है। हैरी सभी लोगों को बताता है चुनाव जीतने के बाद वो शहर में एक टैक्स फ्री एयरपोर्ट बनाएगा, जिससे बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा। हैरी की बातें सुनकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं। तभी हैरी को एमा का कॉल आता है और वो उसे मिलने के लिए अपने घर बुलाती है। हैरी जब एमा से मिलने के लिए जाता है तो उसे वहाँ जोया दिखाई देती है। जोया की खूबसूरती को देखकर हैरी का चेतन उछलने लगता है। तभी एमा वहाँ आकर हैरी को बताती है, जोया मेरी फ्रेंड है और ये आज रात यही रहने वाली है। एमा की बात सुनकर हैरी उन दोनों को अपने फार्म हाउस में लेकर जाता है। वहाँ हैरी एमा और जोया को अपने गन्ने को रस पिलाने लगता है और दोनों की गुफा में खतरनाक धमाके करता है। इससे एमा भी बहुत खुश होती है, क्योंकि एमा ने हैरी को खुश कर दिया था। अगली सुबह जब जोया नीचे आती है तो वो देखती है हैरी और एमा फिर से एक साथ खुश है। इसके बाद जोया भी उन लोगों के साथ बैठकर खाना खाने लगती है। थोड़ी देर बाद हैरी अपने ऑफिस चला जाता है। वही अब एमा और जोया भी वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन गार्ड जोया को वहाँ से जाने से रोक लेता है, क्योंकि हैरी ने उसे ऐसा करने के लिए कहा था। जोया एमा को उसके साथ चलने के लिए कहती है तो जोया हैरी को कॉल करके पूछती है, लेकिन हैरी एमा का कॉल नहीं उठाता। इसलिए एमा जोया को वही छोड़कर अकेले ही वहाँ से चली जाती है। वही रात के समय हैरी फिर से वहाँ आता है। जोया हैरी को देखकर उसके ऊपर बहुत गुस्सा होती है, क्योंकि हैरी ने उसे यहाँ से जाने नहीं दिया था। हैरी जोया को बताता है, कल रात तुम्हारी गर्म बुलबुल ने मुझे बहुत सुकून दिया, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ रोका है और अब मैं तुम्हारे बारे में सब जानना चाहता हूँ। जोया हैरी को सब सच सच बता देती है कि एमा तुम्हें खुश करना चाहती थी ताकि तुम उसे डिवोर्स ना दो, इसलिए वो मुझे यहाँ लेकर आई थी और तुम्हें खुश करने के बदले में एमा मेरे पति को जेल से छुड़वाने में मेरी मदद करेगी। जोया की बातें सुनकर हैरी को उसके ऊपर तरस आ जाता है, इसलिए वो उसे कहता है, मैं तुम्हें एमा से भी ज्यादा पैसे दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरे साथ काम करना होगा। हैरी एमा से ये भी वादा करता है, मैं तुम्हारे पति को कल ही जेल से छुड़वा दूंगा। इससे जोया भी हैरी के साथ काम करने के लिए तैयार हो जाती है। अगली सुबह हैरी सीनू को जेल से आजाद करवा लेता है। सीनू जल्दी से अपनी पत्नी जोया से मिलने के लिए अपने घर जाता है, लेकिन उसे वहाँ जोया कहीं दिखाई नहीं देती। सीनू जब अपने पड़ोसी से जोया के बारे में पूछता है तो उसे पता चलता है जोया बहुत दिनों से अपने घर नहीं आई है। इससे सीनू बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। वही हम हैरी को देखते हैं। हैरी ने अब जोया को अपनी पर्सनल सेक्रेटरी बना लिया था, इसलिए वो अपनी पुरानी सेक्रेटरी को जॉब से निकाल देता है। इसके बाद हैरी जब एमा और जोया के साथ अपने चुनाव का प्रचार कर रहा होता है, तभी
तभी सीनू भी वहाँ आ जाता है। सीनू जोया को बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन गार्ड सीनू को वही रोक लेते हैं और जोया सीनू को अनदेखा करके हैरी के साथ वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हैरी जब सभी लोगों को अपनी स्पीच दे रहा होता है, तभी सीनू भी वहाँ आ जाता है। सीनू जोया के पास जाने लगता है, लेकिन गार्ड सीनू को फिर से रोक लेते हैं और उसे वहाँ से बाहर भगा देते हैं। हैरी सभी लोगों को बताता है, मैं शहर में जो एयरपोर्ट बनाने वाला हूँ, आज मैं उसके मैनेजर का नाम आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ। जोन को लगता है हैरी उसे मैनेजर बनाएगा, लेकिन हैरी अपने किसी दोस्तों को एयरपोर्ट का मैनेजर बना देता है। जोन को ये सब अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो वहाँ से उठकर चला जाता है। वही कुछ दिनों बाद हैरी एमा को मिलने के लिए बुलाता है। एमा को लगता है हैरी को फिर से जोया और उसके साथ मजे करने हैं, लेकिन हैरी एमा को डिवोर्स के पेपर देकर उनके ऊपर साइन करने के लिए कहता है। हैरी की बात सुनकर एमा पूरी तरह से शॉक हो जाती है, क्योंकि एमा को लग रहा था हैरी अब उसे डिवोर्स नहीं देगा, लेकिन चुनाव जीतने के बाद हैरी बदल जाता है। इसलिए एमा डिवोर्स के पेपर पर साइन करने से मना कर देती है। तो हैरी एमा के ऊपर गन पॉइंट करके उससे जबरदस्ती पेपर पर साइन करवा लेता है। वही रात के समय सीनू जब अपने घर में खाना खा रहा होता है, तभी जोन वहाँ आकर सीनू को उठाकर एमा के पास लेकर आ जाता है। एमा सीनू से कहती है, मुझे पता है तुम जोया से मिलना चाहते हो, लेकिन हैरी ने जोया को जबरदस्ती अपने पास रखा हुआ है और वो रोजाना जोया को अपने गन्ने का रस पिलाता है। एमा की बातें सुनकर सीनू को बहुत गुस्सा आता है। एमा सीनू को एक गन देकर सीनू से कहती है, अगर तुम अपनी पत्नी को हैरी से बचाना चाहते हो तो हैरी को मार डालो, लेकिन सीनू एमा को ऐसा करने से मना कर देता है। तो जोन सीनू को धमकाता है और उसे कहता है, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अगली सुबह जब हैरी अपनी पार्टी की रैली में होता है, तभी सीनू वहाँ आकर हैरी को शूट कर देता है, लेकिन तभी हैरी के गार्ड भी सीनू को शूट कर देते हैं, जिससे सीनू की भी वही मौत हो जाती है। ये देखकर जोया जल्दी से सीनू के पास आती है और जोर जोर से रोने लगती है। अगले सीन में हम हैरी के अंतिम विदाई को देखते हैं, जहाँ हैरी की दूसरी पत्नी भी आई हुई थी। एमा सभी लोगों के सामने हैरी की मौत का दुख जताती है और भगवान से उसकी आत्मा को शांति मिलने की प्रार्थना करती है। दरअसल एमा सभी लोगों के सामने नाटक कर रही थी ताकि किसी को उसके ऊपर शक न हो। वही दूसरी तरफ जोया भी सीनू की मौत से बहुत दुखी थी। तभी एमा जोया के पास आती है और उसे कुछ पैसे और टिकट देकर शहर से दूर जाने के लिए कहती है, ताकि पुलिस को एमा के बारे में कुछ पता न चले। जोया भी एमा की बात मानकर कुछ दिनों के लिए शहर छोड़कर चली जाती है। वहीं हम कुछ सालों बाद का सीन देखते हैं, जहाँ अब हैरी की जगह एमा को मिल चुकी थी और अब वो इस शहर की नई राजनेता बन जाती है और जोन को हैरी के एयरपोर्ट का मैनेजर बना देती है। वही अब जोया भी एमा की सेक्रेटरी बन चुकी थी और इसी सस्पेंस के साथ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।